परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्रीनीब करौरी जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। हनुमान बाहुक के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो करी है जिसमें मैंने हनुमान बाहुक का महात्म्य बताया है। बहुत सारे भक्तों का निवेदन था कि हनुमान बाहुक का सरल हिंदी अर्थ एक बार आप बता दें। कई भक्तों ने यह भी कहा है कि इसे हमें पढ़ना नहीं आता, इसलिए अगर आप एक बार पढ़ करके भी बता दें तो अच्छा रहेगा। तो मैं आज धन्वंतरी जयंती के दिन मैं इसका अर्थ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बिल्कुल सरल हिंदी अर्थ बताने का प्रयास कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ इससे उन भक्तों को लाभ होगा जो असाध्य बीमारियों से पीड़ित हैं और जिन्हें इसका पाठ करना है और जिन्हें इस पाठ को करने से पहले उन्हें समझने की मन में जिज्ञासा है। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि जो भी आप पाठ करते हैं वो भाव आपके मन में चलना चाहिए। कल 22 अक्टूबर की लाइव में हमने ये वादा किया था कि हनुमान बाहुक का अर्थ हम आज चैनल पर धन्वंतरी जयंती के दिन 23 अक्टूबर को रख देंगे, लेकिन पूरा हनुमान बाहुक कर पाना आज समय की व्यस्तता के कारण मुश्किल होगा। तो मैंने सोचा है कि 11 पदों का अर्थ बताया जाए और ये 4 खंडों में आए और उसके बाद इसे फिर से एक वीडियो बना देंगे जिससे आपको फिर एक ही जगह इसका अर्थ मिल जाएगा। इसका पहला खंड आज आएगा, दूसरा खंड कल नहीं आएगा, कल दीपावली के कारण कल छुट्टी करेंगे और फिर उसके बाद लगातार अगले 3 दिनों में आपको इसी सप्ताह में आगे के अगले 3 दिनों में कल के बाद दीपावली के बाद आपको इसके और 3 खंडों में करके इसके 44 पदों के अर्थ बता देंगे। मेरा खुद का भी शौक है कि हनुमान बाहुक का केवल पाठ करूं एक बार, ये मैं अभी पहले अर्थ बता दूं, उसके बाद पूरा हनुमान बाहुक मैं अपनी आवाज में बाबा के चरणों में एक बार रखूंगा भी। तो मैं अपने इष्ट देव पवन सुत हनुमान जी से ये प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने तुलसीदास जी की पीड़ा को निवृत्त किया था इस हनुमान बाहुक के पाठ को सुन करके, उसी तरह से जो कोई भी भाव सहित हनुमान बाहुक का पाठ करे, बाबा और पवन सुत हनुमान जी उसके ऊपर कृपा करें और असाध्य से असाध्य बीमारियों को भक्तों के दूर करें। क्योंकि कहा जाता है कि हनुमान बाहुक संजीवनी बूटी की तरह काम करती है, असाध्य से असाध्य रोगों में ये काम करती है। और अब तो पिछले 4 सालों में मेरे पास ऐसे कई भक्तों के अनुभव भी आए हैं जो ये बात की प्रामाणिकता को पुष्ट करते हैं कि हनुमान बाहुक संजीवनी बूटी की तरह लोगों के जीवन में काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं आज भाग 1, जिसमें मैं 11 पदों की शुरुआत का अर्थ बताता हूं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी रचित है और इसके पीछे की थोड़ी सी भूमिका बता दूं तो गोस्वामी तुलसीदास जी की बाहुओं में मतलब हाथ में, बाजुओं में वात व्याधि की गहरी पीड़ा उत्पन्न हुई थी और फोड़े फुंसियों के कारण सारा शरीर वेदना का स्थान सा बन गया था। कोई भी औषधि, जंत्र मंत्र, त्रोटक आदि अनेक उपाय किए गए, किंतु रोग घटने के बदले दिनों दिन बढ़ता ही जाता था। तो असहनीय कष्टों से हताश होकर के अंत में उसकी निवृत्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की वंदना आरंभ की थी। और जो हनुमान जी से कातर प्रार्थना और एक तरह से अपने शिकायत तुलसीदास जी ने की थी, वही 44 पदों का हनुमान बाहुक नामक ये प्रसिद्ध स्तोत्र है, जिसमें बहुत ही कातर भाव से तुलसीदास जी ने हनुमान जी से प्रार्थना करी है। उनको उलाहना भी दिया है कि मैं राम भक्त हूं और आप मेरे इष्ट हैं, राम मेरे इष्ट हैं, हनुमान जी मेरे इष्ट हैं, और अगर मैं ही ऐसी वेदना में पड़ा रहूंगा तो फिर दुनिया का आपके ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। क्योंकि ये तब की बात है जब गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरित मानस की रचना करके एक बहुत बड़े राम भक्त के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। तो कई उस वक्त के पंडित उनका मजाक उड़ाते थे कि ये कैसा राम भक्त है जिसको देखो ऐसी बीमारी लग गई है, ऐसी पीड़ा इसके जीवन में आ गई है जिससे ये निवृत्त नहीं हो पा रहा। तो अपनी असहनीय पीड़ा और दुनिया के तंज से दुखी होकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक के इन 44 पदों की रचना की थी। इन 44 पदों के द्वारा हनुमान जी की वंदना की थी, स्तुति की थी। और कहा जाता है कि हनुमान जी ने साक्षात प्रकट होकर के गोस्वामी तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया था और गोस्वामी तुलसीदास जी के कष्टों का हरण किया था। उसी हनुमान बाहुक के 44 स्तोत्रों का मैं सरल अर्थ आपको बताने बैठा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कृत
हनुमान बाहुक। पहला पद है, सिंधु तरन सिय सोच हरण रवि बाल बरन तनु, भुज विशाल मूरति कराल काल हुको काल जनु, गहन दहन निर्दहन लंक निःशंक बंक भुव, जातु धान बलवान मान मद दवन पवन सुव, कह तुलसीदास सेवत सुलभ सेवक हित संतत निकट, गुण गणत नमत सुमिरत जपत समन सकल संकट विकट। अब आप इसको छोटा छोटा करके पढ़ेंगे तो आप अर्थ खुद भी समझ जाएंगे। सिंधु तरन सिय सोच हरण रवि बाल बरन तनु, भुज विशाल मूरति कराल काल हुको काल जनु। अर्थ हुआ कि जिनके शरीर का रंग सूर्य के समान है, उदय काल के समय जो सूर्य का रंग होता है लाल रंग, तो जिनके शरीर का रंग उदित होते सूर्य के समान है, जो समुद्र को लांग कर श्री जानकी जी के शोक को हरने वाले हैं, आजानुबाहु हैं, डरावनी सूरत वाले और मानो कालों के भी काल हैं। इसके आगे की दो पंक्तियां, गहन दहन निर्दहन लंक निःशंक बंक भुव, जातु धान बलवान मान मद दवन पवन सुव। अर्थ हुआ लंका रूपी गंभीर वन को जो जलाने योग्य नहीं था, उसे जिन्होंने निःशंक होकर के जलाया, जो टेढ़ी भौहों वाले तथा बलवान राक्षसों के मान और गर्भ का नाश करने वाले हैं। इसके आगे की दो पंक्ति है, कह तुलसीदास सेवत सुलभ सेवक हित संतत निकट, गुण गणत नमत सुमिरत जपत समन सकल संकट विकट। इसका अर्थ हुआ कि तुलसीदास जी कहते हैं कि वे श्री पवन कुमार सेवा करने पर बड़ी सुगमता से प्राप्त होने वाले हैं और अपने सेवकों की भलाई करने के लिए सदा समीप रहने वाले तथा गुण गाने वाले, प्रणाम करने और स्मरण और नाम जपने से सब भयानक संकटों का वो नाश करने वाले हैं। ये पहला पद था। अब दूसरे पद पे आते हैं, स्वर्ण शैल संकाश कोटि रवि तरुण तेज घन, विशाल भुज दंड चंड नख वज्र वज्र तन, पिंग नयन भ्रिकुटी कराल रसना दसनानन, कपिस केश कर कस लंगूर खल दल बल भानन, कह तुलसीदास बस जासूर मारुत सुत मूरति बिकट, संताप पाप तेहि पुरुष पही सपने नहीं आवत निकट। अब इसका अर्थ समझते हैं। पहले शुरुआत की दो लाइन लीजिए, स्वर्ण शैल संकाश कोटि रवि तरुण तेज घन, उर विशाल भुजदंड चंड नख वज्र वज्र तन। इसका अर्थ हुआ सुमेरु पर्वत, जो सोने का पर्वत कहा जाता है, तो स्वर्ण पर्वत सुमेरु के समान शरीर वाले, स्वर्ण शैल संकाश सुमेरु पर्वत के समान शरीर वाले, कोटि रवि तरुण तेज घन, कोटि मतलब करोड़ों, तो दोपहर के करोड़ों सूर्य के सदृश अनंत तेज की राशि। उसके आगे उर विशाल भुज दंड चंड नख वज्र वज्र तन। इसका मतलब हुआ विशाल हृदय, उर विशाल विशाल हृदय, भुज दंड चंड नख वज्र वज्र तन, अत्यंत बलवान भुजाओं वाले तथा वज्र के सरीखे नख और शरीर वाले हैं। अगली दो पंक्तियां हैं, पिंग नयन भ्रिकुटी कराल रसना दसनानन, कपिस केश करकस लंगूर खलदल बल भानन। उनके नेत्र पीले हैं, पिंग नयन मतलब आंखें उनकी पीली हैं, भ्रिकुटी कराल रसना दसनानन, भौं जीभ दांत और मुख पिकराल है, कपिस केश करकस लंगूर खलदल बल भानन, उनके बाल भूरे रंग के हैं तथा पूंछ कठोर है, दुष्टों के बल का विनाश करने वाली है। आगे है अगली दो पंक्तियां, कह तुलसीदास बस चाशूर मारुत सुत मूरति बिकट, संताप पाप तेहि पुरुष पही सपने नहीं आवत निकट। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री पवन कुमार की डरावनी मूर्ति जिसके हृदय में निवास करती है, उस पुरुष के समीप दुख और पाप स्वप्न में भी नहीं आते। इन पदों में तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि हनुमान जी कैसे हैं और हनुमान जी की कैसी मूर्ति भक्तों के हृदय में बसती है, जो दुष्टों के मन में डर पैदा करती है। हनुमान बाहु का तीसरा पद, पंचमुख छमुख भृगु मुखे भट्ट असुर सुर, सर्व सरी समर समरथ सूरो, बाकुरो बीर बिरु दैत बिरु धावली, वेद बंदी बदत पैज पूरो, जासु गुण गाथ रघुनाथ कह जासु बल, विपुल जल भरित जग जल अधि छूरो, दुअन दल दमन को कौन तुलसी है, पवन को पूत रजपुत रूरो। अब इसका अर्थ समझते हैं। पहली दो पंक्तियां,
पंचमुख छमुख भृगुमुख्य भट्ट असुर सुर सर्व सरी समर समरथ सुरो। शिव स्वामी कार्तिक परशुराम दैत्य और देवता वृद्ध सबके युद्ध रूपी नदी से पार जाने में योग्य योद्धा है। इसके आगे है वेद बंदी बदत पैज पुरो बांकुरो वीर बिरुदैत बिरुदावली वेद बंदी बदत पैज पुरो। जिनके गुणों की कथा को श्री रघुनाथ जी ने अपने श्रीमुख से कहा था तथा जिनके अतिशय पराक्रम से अपार जल से भरा हुआ संसार समुद्र भी सूख गया था। दुवन दल दमन को कौन तुलसीस है पवन को पुत रजपुत रूरो। अब ये आखिरी दो पंक्तियां इस पद की, इसका अर्थ हुआ तुलसी के स्वामी पवन कुमार के बिना राक्षसों के दल का नाश करने वाला दूसरा और इस संसार में कौन है। दुवन दल दमन को कौन तुलसीस है पवन को पुत रजपुत रूरो। अब यहाँ पे पवन को पुत रजपुत रूरो इस अर्थ में भटकिएगा नहीं। तुलसी के स्वामी सुंदर पवन कुमार जी को रजपूत कहा गया है। यहाँ पे उन्होंने एक नए विशेषण के साथ संबोधित किया है तुलसीदास जी ने। और जब भी आपको तुलसीदास जी द्वारा रजपूत शब्द का प्रयोग आपको मिले तो आप समझिएगा कि यह हनुमान जी के लिए प्रयोग। यह हनुमान बाहु का तीसरा पद था। चौथे पद पे आते हैं भानु सो पढ़न हनुमान गए भानुमन अनुमान शिशु के लिखियो फेर फारसो पाछिले पगन गम गगन मगन मन क्रम कुन भ्रम कपि बालक बिहार सो कौतुक बिलो किलोक पाल हरि हरि विधि लोचननी चका चौंधी चितनी खभार सो बल कैंधो वीर रस धीरज के साहस के तुलसी शरीर धरे सबनी को सार सो। अर्थ पे आते हैं। पहली दो पंक्तियां थी भानु सो पढ़न हनुमान गए भानुमन अनुमान शिशु के लिए कियो फेर फार सो। सूर्य भगवान के समीप में हनुमान जी विद्या पढ़ने के लिए गए थे और सूर्य देव ने मन में बालकों का खेल समझ करके बहाना किया था हनुमान जी से। और ये बहाना ये था कि मैं स्थिर नहीं रह सकता और बिना आमने सामने बैठे पढ़ना असंभव है। इसके आगे की दो पंक्तियां पाछिले पगनि गम गगन मगन मन क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार सो। तो हनुमान जी ने सूर्य देव की ओर मुख करके पीठ की तरफ पैरों से प्रसन्न मन आकाश मार्ग में बालकों के खेल के समान गमन किया और इससे उनके पाठ्य के क्रम में किसी प्रकार का भ्रम नहीं हुआ। इसके आगे की पंक्तियां कौतुक बिलो की लोक पाल हरि हरि विधि लोचननी चक्का चौंधे चितनी खंभार सो। इन दो पंक्तियों का अर्थ हुआ इस अचरज के खेल को देख करके इंद्रादि लोकपाल विष्णु रुद्र और ब्रह्मा जी की भी आंखें चौंधिया गईं। उनके चित्त में खलबली सी मच गई। अब जब सूर्यदेव बहाना करते हैं कि आमने सामने बैठ के पढ़ना और पढ़ाना जरूरी होता है और मैं एक जगह स्थिर नहीं रह सकता तो मैं कैसे पढ़ा सकता हूं, तब हनुमान जी सूर्य की ओर मुंह करके बैठ जाते हैं और जैसे जैसे सूर्य इधर से उधर जाते हैं हनुमान जी भी उसी दिशा में उसी की तरफ सूर्य की ओर मुंह करके वैसे ही पीछे की ओर सूर्य की गति से गमन करते हैं। ये देख करके इंद्रादि लोकपाल विष्णु रुद्र और ब्रह्मा जी की आंखें भी चौंधिया जाती हैं, उनके चित्त में खलबली से उत्पन्न हो जाती है। ये हुआ इन पंक्तियों का अर्थ। और आखिरी दो पंक्तियां बल कैंधो वीर रस धीरज के साहस के तुलसी शरीर धरे सबनी को सार सो। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब सोचने लगे यह न जाने बल न जाने वीर रस न जाने धैर्य न जाने हिम्मत अथवा न जाने सबका सार ही शरीर धारण किए हुए। सबको ये लगने लगा, तुलसीदास जी ये बता रहे हैं, सबको ये लगने लगा कि ये कौन है, ये बल ऐसी वीरता ऐसा धैर्य ऐसी हिम्मत। तो सभी ये सोचते हैं कि लगता है इन सभी गुणों ने ही अवतार धारण कर लिया है इस शरीर में आकर के। ये बहुत ही मधुर लगेगा जब आप इसका अर्थ समझ जाएंगे और जब आप इसको पढ़ना जान जाएंगे। और इसीलिए इसका अर्थ समझने का प्रयास करिए। और मैं दो दो पंक्तियों का अर्थ तोड़ तोड़ के बता रहा हूं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई शंका न रह जाए। पांचवें पद पे आते हैं भारत में पारथ के रथ के तू कपिराज गाजो सुनी कुरुराज दल हल बल भो कहो द्रोण भीषम समीर सुत महावीर वीर रस बारी निधि जाको बल जल भो बानर सुभाव बाल केली भूमि भानु लागी फलंग फलांग होते घाटी नब तल भो नाई नाई माथ जोरी जोरी हाथ जोधा जो है हनुमान देखे जग जीवन को फल भो। अब अर्थ पे आते हैं। पहली दो पंक्तियां भारत में पारथ के रथ के तू कपिराज गाजो सुनी कुरुराज दल हलबल भो। अर्थ हुआ महाभारत में अर्जुन के रथ की पताका पर कपिराज हनुमान जी ने गर्जन किया था, जिसको सुनकर के दुर्योधन की सेना में घबराहट उत्पन्न हो गई। आगे की दो पंक्तियां हैं कहो द्रोण भीषम समीर सुत महावीर वीर रस बारी निधि जाको बल जल भो।
द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने कहा कि ये महाबली पवन कुमार हैं, जिनका बल वीर रस रूपी समुद्र का जल हुआ है। इसके आगे की दो पंक्तियां, बानर सुभाव बाले केली भूमि भानु लागी, फलंग फलंग होते घाटी नब तल भो। तो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जी आगे बताते हैं कि इनके स्वाभाविक ही बालकों के खेल के समान धरती से सूर्य तक के आकाश मंडल को नाप करके, उछल करके कभी धरती पर और कभी सूर्य तक, तो आकाश मंडल को एक पग से भी कम की दूरी कर दिया था। मतलब एक उछाल में ये धरती से सूर्य और सूर्य से धरती तक पहुंचने में सक्षम है। आखिरी दो पंक्तियां इस पद की, नाई नाई माथ जोरी जोरी हाथ जोधा जो है, हनुमान देखे जग जीवन को फल भो। इसका अर्थ हुआ सब योद्धागण मस्तक नवा नवा करके और हाथ जोड़ जोड़ कर देखते हैं। इस प्रकार हनुमान जी का दर्शन पाने से उन्हें संसार में जीने का फल मिल गया। हनुमान बाहु के छठे पद पर आते हैं, गोपद पयोद करी होलिका जीव लाई लंक, निपट निशंक पर पूर गल बल भो। द्रोण सो पहाड़ लियो ख्याल ही उखारी कर, कंद कुज कैपि खेल बेल कैसो फल भो। संकट समाज यस मंजस भो राम राज, काज जुग पुगनी को कर तल पल भो। साहसी समथ तुलसी को नाह जाकी बाह, लोकपाल पालन को फिर थिर थल भो। अर्थ पे आते हैं। पहली दो पंक्तियां, गोपद पयोधि करी होलिका जीव लाई लंक, निपट निशंक परपुर गल बल भो। अर्थ हुआ समुद्र को गोखुर के समान करके निडर होकर लंका जैसी सुरक्षित नगरी को होलिका के सदृश जला डाला था। इसके आगे की दो पंक्तियों पे आते हैं, द्रोण सो पहाड़ लियो ख्याल ही उखारी कर, कंदी कुछ कपि खेल बेल कैसो फल भो। अब हनुमान जी ने जो अपने जीवन में पराक्रम किए ना, तुलसीदास जी उनका बखान कर रहे हैं। पहली दो पंक्तियों में कहा कि समुद्र को गोखुर के समान करके निडर होकर लंका जैसी सुरक्षित नगरी को होलिका के सदृश जला डाला था। ये समुद्र को फलांग गए थे, ऐसा लगा जैसे सूखा हुआ है समुद्र और बस उसके ऊपर से उड़ के तुरंत इस पार से उस पार चले गए थे। और लंका जैसी सुरक्षित नगरी को जैसे हम होलिका जलाते हैं, होलिका के सदृश उन्होंने जला डाला था। अब ये दूसरी पंक्तियों में कहा जा रहा है, द्रोण जैसा भारी पर्वत खेल में ही उखाड़ करके गेंद की तरह उठा लिया था। ये द्रोणागिरी पर्वत जो उठा करके लाए थे ना, संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी के लिए, तो उसकी चर्चा है ये कि द्रोणागिरी जैसा भारी पर्वत खेल में ही उखाड़ करके गेंद की तरह हनुमान जी ने उठा लिया था। वह कपिराज हनुमान जी के लिए बेल के फल के समान खेलने की सामग्री बन गई, क्रीड़ा करने की सामग्री बन गई, एक गेंद बन गई। आगे की दो पंक्तियां, संकट समाज असमंजस भो राम राज, काज जो गुपोगनी को कर तल पल भो। इसका अर्थ हुआ राम राज्य में अपार संकट जब हुआ, जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया और असमंजस उत्पन्न हुआ, तो उस समय आपके ही पराक्रम से युग समूह में होने वाला काम पल भर में मुट्ठी में आ गया। मतलब जो असंभव लगता था शक्तिमान लगने के बाद अब लक्ष्मण जी का क्या होगा, और श्री रामचंद्र जी भी रो रहे थे, तो द्रोणागिरी पर्वत ला करके उस सारे संकट को उबारने का काम आप ही ने किया था। ये हनुमान जी को याद दिलाया जा रहा है कि आप क्या क्या करते हैं। आपको पता है ना, हनुमान जी को याद दिलाना पड़ता है हमें। कभी आगे इस पर वीडियो बनाएंगे कि क्यों याद दिलाना पड़ता है, हमें बार बार उनके बल का स्मरण कराना पड़ता है। तो तुलसीदास जी पहले शुरुआत के इन पदों में हनुमान जी को याद दिला रहे हैं कि आप क्या क्या कर सकने में समर्थ हैं और आपने क्या क्या किया है। आखिरी दो पंक्तियां, साहसी समथ तुलसी को नाह जाकी बाह, लोकपाल पालन को फिर थिर थल भो। और आखिरी दो पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास के स्वामी हनुमान जी बड़े ही साहसी और सामर्थ्यवान हैं, जिनकी भुजाएं लोकपालों को पालन करने तथा उन्हें फिर से स्थिरता पूर्वक बसाने का स्थान हो गई हैं। सातवां पद हनुमान बाहु का, कमठ की पीठी जाके गोड़ने के गाड़े मानो, नाप के भाजन भरी जल निधि जल भो। कमठ की पीठी जाके गोड़ने की गाड़े मानो, नाप के भाजन भरी जल निधि जल भो। जातु धान दावन परावन को दुर्ग भयो, महामीन वासती में तोमनी को थल भो। कुंभकर्ण रावण पयोदनाद ईंधन को, तुलसी प्रताप जाको प्रबल अनल भो। भीषम कहत मेरे अनुमान हनुमान, सरिखो त्रिकाल न त्रिलोक महाबल भो। अब दो दो पंक्तियों के साथ अर्थ समझते हैं। कमठ की पीठी जाके गोड़नी की गाड़े मानो, नाप के भाजन भरी जल निधि जल भो। इसका अर्थ हुआ कच्छप की पीठ पर, कछुए की पीठ में जिनके पांव के निशान समुद्र का जल भरने के लिए मानो बर्तन हुए,
मतलब कछुए की पीठ में जिन्होंने अपने पांव रखे थे तो उसका जो निशान बन गया, उसे जो गड्ढा बन गया, वो समुद्र का जल भरने के लिए मानो बर्तन के समान हो गए। जातुधान दावन परावन को दुर्ग भयो, महामीन वास्तिमी तोबनी को थलपो। राक्षसों का, इसका अर्थ हुआ राक्षसों का नाश करते समय वह समुद्र ही उनके भागकर छिपने का गढ़ बन गया और वहीं बहुत से बड़े बड़े मछलियों के रहने का स्थान हुआ। इसके आगे की दो पंक्तियां, कुंभकर्ण रावण पयोदनाद ईंधन को, तुलसी प्रताप जाको प्रबल अनल भो। इसके आगे की दो पंक्तियों का अर्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद रूपी ईंधन को जलाने के निमित्त जिनका प्रताप प्रचंड अग्नि है। और इसके आगे की दो पंक्तियां, भीषम कहत मेरे अनुमान हनुमान, सारी खो त्रिकाल न त्रिलोक महाबल भो। तो भीषम पितामह कहते हैं कि मेरी समझ में हनुमान जी के समान अत्यंत बलवान तीनों काल और तीनों लोकों में कोई नहीं हुआ। ये वही प्रसंग चल रहा है जहां भी तुलसीदास जी ने कहा था ना, महाभारत युद्ध के समय हनुमान जी ने गर्जना की थी तो दुश्मन की जो सेनाएं हैं उसमें द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह और अन्य लोगों में जो वार्ता चल रही है, तो हनुमान जी के बारे में वो दुश्मन सेनाओं में ये चर्चा चल रही है। इसका जिक्र तुलसीदास जी इन पदों में कर रहे हैं। अब आते हैं हनुमान बाहु के 8वें पद पर। ये पद मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है और इस पद का अभी अर्थ समझते हैं। दूत राम राय को सपूत पुत पौन को तू अंजनी को नंदन प्रताप भूरी भानु सो, सिए सोच समन दुरित दोष दमन, शरण आए अवन लखन प्रिय प्राण सो, दस मुख दुसह दरिद्र दरिबे को भयो, प्रकट तिलोक ओक तुलसी निधान सो, ज्ञान गुणवान बलवान सेवा सावधान, साहेब सुजान उरे अनु हनुमान सो। अर्थ समझते हैं दो दो पंक्तियों में। दूत राम राय को सपूत पुत पौन को तू अंजनी को नंदन प्रताप भूरी भानु सो। यह हनुमान जी को बताया जा रहा है कि आप राजा श्री रामचंद्र जी के दूत, पवन देव के पुत्र, अंजनी देवी को आनंद देने वाले और असंख्य सूर्यों के समान तेजस्वी हैं। सीता जी के शोक नाशक हैं और पाप तथा अवगुण के नष्ट करने वाले। इन दो पंक्तियों का अर्थ इतना ही हुआ, आप राजा श्री रामचंद्र जी के दूत, पवन देव के सुजोगी पुत्र, अंजनी देवी को आनंद देने वाले, असंख्य सूर्यों के समान तेजस्वी हैं। अब इसके आगे की दो पंक्तियों पे आते हैं। सिए सोच समन दुरित दोष दमन, शरण आए अवन लखन प्रिय प्राण सो। इसका अर्थ हुआ सीता जी के शोक नाशक, पाप तथा अवगुण के नष्ट करने वाले, शरणागतों की रक्षा करने वाले लक्ष्मण जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। आगे की दो पंक्तियां, दसमुख दुसह दरिद्र दरिबे को भयो, प्रकट तिलोक ओक तुलसी निधान सो। इसका अर्थ हुआ कि तुलसीदास जी के दुस्सह दरिद्र रूपी रावण का नाश करने के लिए, मतलब तुलसीदास के अंदर जो रावणत्व बसा हुआ है, तुलसीदास जी अपने उस दरिद्रता रूपी अपने अंदर के रावणत्व को नाश करने के लिए हनुमान जी से कहते हैं कि आप तीनों लोकों में आश्रय रूप में मेरे लिए प्रकट हुए हैं। एक भक्त की भक्ति की पराकाष्ठा है जब तुलसीदास जी को यह एहसास है कि मेरी जो दरिद्रता है और उसी को नष्ट करने के लिए मेरे अंदर जो दसमुख रावणत्व है, मेरे अंदर जो अवगुण है जिसको तुलसीदास जी ने दसमुख से तुलना किया है, तो हर आदमी के अंदर राम का भी गुण होता है और रावण का भी गुण होता है। तो तुलसीदास जी इसको, ये थोड़ा सा बहुत गहन चीज है, इसको अच्छे से समझिएगा। तुलसीदास जी खुद अपने बारे में कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो रावणत्व है और ये जो उसके चलते मेरी दरिद्रता है, मेरी जो पीड़ा है, मतलब तुलसीदास जी किसी को दोष नहीं दे रहे, अपने आप को कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो रावणत्व है उसके कारण मुझे ये पीड़ा मिली है। और वो आगे ये कहते हैं कि इस पीड़ा को और मेरे अंदर के रावणत्व को खत्म करने के लिए, उसका नाश करने के लिए तीनों लोकों में और कोई मेरा आश्रय नहीं है, हे हनुमान जी आप ही आश्रय रूप में मेरे लिए प्रकट हुए हैं। आखिरी दो पंक्तियां, ज्ञान गुणवान बलवान सेवा सावधान, साहेब सुजान उरे आनु हनुमान सो। इसका अर्थ हुआ तुलसीदास जी कहते हैं कि अरे जमाने के लोगों, ज्ञानी गुणवान बलवान और सेवा दूसरों को आराम पहुंचाने में सजग हनुमान जी के समान चतुर स्वामी को अपने हृदय में बसा लो। अगर आपने इसका अर्थ ठीक से समझ लिया है तो मैंने पहले ही कहा था ये मेरा बहुत ही प्यारा पद है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही भावपूर्ण पद है। मैं इसे फिर से एक बार पढ़ने का लोभ छोड़ नहीं सकता। दूत राम राय को सपूत पुत पौन को तू अंजनी को नंदन प्रताप भूरी भानु सो, सिए सोच समन दुरित दोष दमन, शरण आए अवन लखन प्रिय प्राण सो, दसमुख दुसह दरिद्र दरिबे को भयो, प्रकट तिलोक ओक तुलसी निधान सो,
ज्ञान गुणवान बलवान सेवा सावधान, साहिब सुजान उरे आनु हनुमान सो। यह हनुमान बाहु का 8वां पद है। आप कभी पूरे हनुमान बाहु का पाठ अगर आपको करने का समय ना हो और आपको हनुमान जी के प्रति भाव आ रहा हो, तो आप इस 8वें पद को अगर आप याद कर सके, और ना याद कर सके तो हनुमान बाहु खोल के हनुमान जी के सामने एक बार इस पद को पढ़िएगा, आपको तत्क्षण बड़े सुकून महसूस होगा। ये मेरा आजमाया हुआ सच है, किसी के द्वारा सुनी सुनाई बातें करता नहीं, ये मेरे खुद के जीवन का आजमाया हुआ सच है। और मैं इस पद द्वारा हनुमान जी को जरूर याद करने का कोशिश करता हूँ। जब भी मुझे लगता है मैं थोड़ा सा निराश भाव फील कर रहा हूँ, तो मैं हनुमान जी के सामने हनुमान बाहु के इस 8वें पद को जरूर पढ़ता हूँ और तत्क्षण ऊर्जा महसूस करता हूँ। 9वें पद पे आते हैं। दवन दुवन दल भुवन विदित बल, वेद जस गावत विबुध बंदी छोर को। पाप ताप तिमिर तुहिन बिगटन पटु, सेवक सरोरुह सुखद भानु भोर को। लोक पर लोक ते बिशोक सपने न शोक, तुलसी के ही यह भरोसो एक और को। राम को दुलारो दास वामदेव को निवास, नाम कपि कलि काम तरु केसरी किशोर को। इसका अर्थ समझते हैं। पहली 2 पंक्तियां, दवन दुवन दल भुवन विदित बल, वेद जस गावत विबुध बंदी छोर को। अर्थ हुआ दानवों की सेना को नष्ट करने में जिनका पराक्रम विश्व विख्यात है, वेद जिनका जश ज्ञान करते हैं कि देवताओं को कारागार से छुड़ाने वाले पवन कुमार के सिवा, हनुमान जी के सिवा और दूसरा कौन है। आगे की 2 पंक्तियां, पाप ताप तिमिर तुहिन बिगटन पटु, सेवक सरोरुह सुखद भानु भोर को। लोक पर लोक ते बिशोक सपने न शोक, तुलसी के ही है भरोसो एक और को। मैं आगे की 4 पंक्तियां पढ़ गया और उनका अर्थ समझाता हूं, क्योंकि इन 4 पंक्तियों का एक दूसरे से सामंजस्य है। तो अर्थ हुआ, आप पापांधकार और कष्ट रूपी पाले को घटाने में प्रवीण हैं और सेवक रूपी कमल को प्रसन्न करने के लिए प्रातः काल के उदित होने वाले सूर्य के समान हैं। तुलसीदास के हृदय में एकमात्र हनुमान जी का ही भरोसा है। स्वप्न में भी परलोक की चिंता नहीं है, शोक रहित है। इसके आगे की 2 पंक्तियां थी, राम को दुलारो दास वामदेव को निवास, नाम कलि कामतरु केसरी किशोर को। इसका अर्थ हुआ, रामचंद्र जी के आप दुलारे हैं, शिव स्वरूप हैं, 11 रुद्र में एक है, केसरी नंदन का नाम कली काल में कल्प वृक्ष के समान है। अब हम 10वें पद पे आगे हैं हनुमान बाहु के। महाबल सीम महाभीम महाबानाइत, महावीर विदित बरायो रघुबीर को। कुल से कठोर तनु जोर परे रोर रन, करुणा कलित मन धार्मिक धीर को। दुर्जनों को काल सो कराल पाल, सज्जनों को सुमिरे हरण हार तुलसी की पीर को। सिय सुखदायक दुलारो रघुनायक को, सेवक सहायक है साहसी समीर को। अर्थ समझ लेते हैं। 2 पंक्तियां, महाबल सीम महाभीम महाबानाइत, महावीर विदित बरायो रघुबीर को। अर्थ हुआ, आप अत्यंत पराक्रमी हैं, अतिशय कराल हैं, बड़े ही बहादुर हैं, रघुनाथ जी द्वारा चुने हुए महाबलवान और बहुत ही विख्यात योद्धा हैं। आगे की 2 पंक्तियां, कुलिस कठोर तनु जोर परे रोर रण, करुणा कलित मन धार्मिक धीर को। अर्थ हुआ, वज्र के समान कठोर शरीर वाले, जिनके जोर पड़ने से अर्थात जिनके रण स्थल में पहुंचने से कोलाहल मच जाता है। सुंदर करुणा एवं धैर्य के स्थान और मन से धर्म पर आचरण करने वाले, करुणा कलित मन धार्मिक धीर को। एक तरफ युद्ध में जाते हैं तो भयानक हो जाते हैं, कोलाहल मच जाता है दुश्मनों की सेना में, और दूसरी तरफ करुणा भी है आपके अंदर और धैर्य भी है, और आप मन से धर्म के ऊपर आचरण करने वाले। आगे की पंक्तियां, दुर्जनों को कालसो कराल पाल, सज्जन को सुमिरे हरणहार तुलसी के पीर को। तुलसीदास जी कहते हैं, दुष्टों के लिए काप काल के समान भयावने हैं और सज्जनों को हमेशा आप सुख देने वाले हैं, सज्जनों का पालन पोषण करने वाले हैं और स्मरण करने मात्र से तुलसी के दुख को हरने वाले हैं। अब आप तुलसीदास जी की इस बात को याद रखेंगे तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, स्मरण करने मात्र से दुख को हरने वाले हैं। अगर हम ये बात याद रखें तो हनुमान जी सच में ऐसे ही हैं, आप जैसे ही याद करेंगे वो आपके दुख को तुरंत हर लेते हैं। आखिरी 2 पंक्तियां इस पद की, सिय सुखदायक दुलारो रघुनायक को, सेवक सहायक है साहसी समीर को। इसका अर्थ हुआ, सीता जी को आप सुख देने वाले हैं, श्री रघुनाथ जी के बड़े दुलारे हैं और सेवकों की सहायता करने में पवन कुमार, हे हनुमान जी आप बड़े ही साहसी हैं, आप बड़े ही
हिम्मतवर हैं। 11वें पद पर आते हैं। रचिबे को विधि जैसे पालिबे को हरिहर, मिच मारिबे को ज्याइबे को सुधा पान भो, धारिबे को धरणी तरणी तम दलिबे को, सोखिबे कृषाणु पोषिबे को हिम भानु भो, खल दुख दोषिबे को जन परितोषिबे को, मांगिबो मलिनता को मोदक सुदान भो, आरत की आरती निवारिबे को तिहुपुर, तुलसी को साहेब हठीलो हनुमान भो। अब दो पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। रचिबे को विधि जैसे पालिबे को हरिहर, मीच मारिबे को ज्याइबे को सुधापान भो। अर्थ हुआ आप सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा हैं, पालन करने के लिए विष्णु के समान हैं और मारने के लिए रुद्र और जिलाने के लिए अमृत पान के समान हैं। आगे की दो पंक्तियां, धरिबे को धरणी तरणी तम दलिबे को, सोखिबे कृषाणु पोषिबे को हिम भानु भो। इन पंक्तियों का अर्थ हुआ कि आप धारण करने में धरती के समान हैं, अंधकार को नाशने में सूर्य के समान हैं, सुखाने में अग्नि के समान हैं और पोषण करने में चंद्रमा और सूर्य के समान। आगे की दो पंक्तियां, खल दुख दोषिबे को जन परितोषिबे को, मांगिबो मलिनता को मोदक सुदान भो। अर्थ हुआ खलों को दुख देने, खल मतलब दुष्ट, तो दुष्टों को दुख देने और उनको सजा देकर के उनको मार्ग पे लाने वाले, खल दुख दोषिबे को, तो उनको अच्छे से सजा देने वाले, जो दूसरों को दुख देते हैं उनको, उन दुष्टों को आप सजा देने वाले हैं और सेवकों को संतुष्ट करने वाले हैं और मांगना रूपी मैलेपन को विनाश करने में मोदक दाता है। आरती की आरती निबारी बेको तिहु पर, तुलसी को साहेब हठीलो हनुमान भो। अर्थ हुआ तीनों लोकों में दुखियों के दुख को छुड़ाने के लिए तुलसीदास जी के स्वामी श्री हनुमान जी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। 11 पद का आज अर्थ पूर्ण हुआ और अगले 11 पद का अर्थ कल के बाद परसों रिकॉर्ड करके आपको बताएंगे और इसी तरह से 11 पद करके 44 पद इसके खत्म करेंगे। और ये 11 पदों का अर्थ समझाने में अभी काफी समय हो चुका है, तो 11 पद का ही अर्थ बता पाना संभव है। पुनः मैं अपने इष्ट देव हनुमान जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो भी हनुमान बाहु का पाठ भाव सहित करे, अर्थ को हृदयंगम करके करे और आपसे प्रार्थना करे, हे प्रभु, हनुमान बाहु को दुनिया में संजीवनी बूटी की तरह समझा जाता है, तो आप असाध्य से असाध्य रोगों को जैसे दूर कर देते हैं सबकी, आपने तुलसीदास जी का भी कर दिया था इन्हीं पदों को सुनकर के तुलसीदास जी द्वारा। तो तुलसीदास जी की ही रचित इस हनुमान बाहु का पाठ आज इस घोर कलिकाल में भी जो भी लोग भयंकर व्याधि से पीड़ित हैं वो अगर करें अर्थ हृदयंगम करके, तो उनके ऊपर कृपा करें। और इसी भावना के साथ बाबा से प्रार्थना करके और महर्षि धन्वंतरी जयंती के दिन मैंने ये रिकॉर्ड किया है और ये पूरा 4 भागों में पहले या जाएगा अलग अलग और उसके बाद सबको एक साथ मिला देंगे जिससे पूरे हनुमान बाहु का अर्थ एक बार समझा जा सके। और मेरा खुद का एक शौक है कि एक बार हनुमान बाहु बाबा के चरणों में धारा प्रवाह बिना कोई उस दिन अर्थ बताए हुए मैं पाठ कर सकूं, तो वो भी आगे कोई वीडियो में मैं करूंगा। वो बाकी जिसको अच्छा लगे वो उनके निमित्त वो एक मार्गदर्शन का काम करेगा। बाकी मेरी इच्छा है कि मैं बाबा और हनुमान जी के चरणों में वो पाठ करूं, ये मेरे अंदर एक प्रेरणा है। तो पहले अर्थ बता लेते हैं, समझा लेते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों का कल्याण हो जाए। और 2 पंक्तियों को बताते हुए मैंने अर्थ बताया है। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि जब भी आप इस वीडियो को सुने आप अपने सामने हनुमान बाहु की किताब खोल करके रखिए और जब आप किताब खोल के रखेंगे और 2 पदों को आप समझेंगे तो आपको अर्थ पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्रीनीप करौर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए, अपने इष्ट देव हनुमान जी के चरणों में वंदन करते हुए हनुमान बाहु के सरल हिंदी अर्थ बताने के इस क्रम के आज पहले भाग को विराम देते हैं। फिर मिलता हूं आगे इसके अगले भाग में। तब तक के लिए सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।